मॉब लिंचिंग की शिकार महिला से मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। सिमडेगा में झरियो देवी को जलाकर मारने का किया गया था प्रयास। डायन बिसाही का आरोप लगाकर मारने का प्रयास किया गया था। रांची के देवकमल अस्पताल में अर्जुन मुंडा ने इलाजरत महिला से मुलाकात की है। तो देखिए, सिमडेगा में एक और मॉब लिंचिंग से जुड़ा मामला सामने आ गया। इसमें डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों की सतर्कता से यह मामला टल गया, वरना बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसने महिला की पिटाई कर उसके ऊपर पुआल डाल दिया था और उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया था। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इस महिला को बचाया और पुलिस को इस बात की जानकारी दी और अब इस महिला का इलाज देवकमल अस्पताल में चल रहा है, जहां पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस पीड़ित महिला से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो सिमडेगा, गुमला और इन तमाम इलाकों में डायन बिसाही का आरोप लगाकर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में सिमडेगा में एक और ऐसा ही वाकया हुआ, जहां पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर एक महिला को मारने का प्रयास किया गया है। इधर पीड़ित के परिजनों का कहना है कि वो लोग हमेशा इस तरह के ताने सुनते रहे हैं, जबकि इस बात में तनिक भी सच्चाई नहीं है। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके राजेश। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे हैं मिलने के लिए पीड़ित महिला से। क्या कुछ कहा उन्होंने इस मौके पर? सिमडेगा में 13 जनवरी को जो घटना हुई है, एक झरियो देवी नामक महिला को डायन बिसाही के आरोप में उसे जलाकर मारने का प्रयास किया गया। वो जली अवस्था में इलाजरत है यहाँ देवकमल हॉस्पिटल में। वहीं अर्जुन मुंडा मिलने गए थे, उनसे बात की और तमाम चीजों की जानकारी ली और जो घटना उनको बताई गई है वह काफी गंभीर है। जिस प्रकार से उसके साथ व्यवहार हुआ है, अर्जुन मुंडा ने बात करते हुए हम लोगों से कहा कि ये दर्शाता है कि सिमडेगा में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और पुलिस की निष्क्रियता पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। जब संजू प्रधान की जलाकर हत्या कर दी गई, उसके बावजूद पुलिस एक्टिव नहीं रही और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनमें कानून का खौफ नहीं है और तभी तो इस 13 तारीख को इस तरह की घटना हो जाती है कि एक महिला को डायन बिसाही के आरोप में जलाकर मारने का प्रयास किया जाता। तो उन्होंने सवाल खड़ा किया राज्य की विदेश व्यवस्था पे और साथ ही उन्होंने कहा कि संजू प्रधान की जो जलाकर हत्या की गई है, इस पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है और उस पर सभी की नजर है। यानी उनके कहने का मतलब है कि बीजेपी की नजर तो है ही है, साथ में केंद्र सरकार की भी नजर है कि इस मामले में सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जितने लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी घटना की राजेश, चूंकि एक ये सामाजिक बुराई है, एक ऐसी कुरीति है जो खास तौर से जनजातीय समाज में खूब देखने को मिलता है, तो क्या अपने मंत्रालय के जरिए कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम चलाएंगे ताकि लोगों के मन से इस तरह की चीजें, इस तरह के अंधविश्वास का खात्मा हो, ताकि क्योंकि जनजातीय समाज में बहुत ज्यादा डायन बिसाही के नाम पर इस तरह की हिंसा होती रहती है, तो कुछ खास करने वाले अपने मंत्रालय के जरिए अर्जुन मुंडा? देखिए, अर्जुन मुंडा पहले भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जिस प्रकार से सामाजिक कल्याण की योजनाएं जो है, राज्य सरकार के साथ ये जागरूकता अभियान चलाया जाता है और मूल रूप से जिम्मेवारी राज्य सरकार की हो जाती है कि वह जिन क्षेत्रों में घटनाएं ज्यादा होती है, जैसे आप देखें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, इन सब जगहों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो वहां पर ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए विभिन्न एजेंसी के माध्यम से, सरकारी हो या अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ। इसके लिए सरकार मदद भी करती है। अब केंद्र सरकार की ओर से लगातार इस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं। अर्जुन मुंडा ने यह कहा कि कहीं न कहीं अभी भी समाज में इस प्रकार की भ्रांतियां हैं और इसे दूर करना समाज के लोगों का भी काम है और सरकार का पूरा सहयोग इसमें होना चाहिए और क्षेत्र में विकास होगा, लोगों को काम मिलेंगे, लोगों में जागरूकता आएगी तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी, तफसील से बताया कि मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन तो एक तरफ लगातार ऐसी चीजों को लेकर बारीकी से नजर बना रहे थे और मॉब लिंचिंग जैसा कानून भी लेकर आए। उसी तरह केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कहा कि इन चीजों को हमें झारखंड से दूर हटाना है, यानी कि हर स्तर पे कोशिश हो रही है कि इस तरह की जो कुरीतियां हमारे समाज से खत्म हो जाए, जिसमें बेवजह लोगों की जान चले जाती है। वृद्ध महिला के ऊपर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटी, जिंदा जलाने की कोशिश हुई और किसी तरह वो बच करके वहाँ से निकल पाई और अभी अस्पताल में वो इलाजरत है। पुलिस इस मामले को पूरी छानबीन करने के बाद आवश्यक कार्रवाई कैसे करे, यह पुलिस के लिए बहुत आवश्यक है। पर मैं ये कहूँगा कि ऐसा लग रहा है सिमडेगा और राज्य के कई हिस्सों में कि जो एक कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का और कानून के प्रति जो डर लोगों का होना चाहिए, वो इस राज्य में विधि व्यवस्था चरमराने के वजह से लोगों के अंदर डर खत्म हो रहा है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो डायन विसाई का आरोप लगाकर महिला पर हमला हुआ था और अब इसी मामले को लेकर मॉब लिंचिंग से पीड़ित महिला से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे अस्पताल और कहा कि जनजातीय समाज में इस तरह की चीजों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि डायन विसाई जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस तरह के आरोप लगाकर आप किसी के सम्मान से खिलवाड़ ना करें, किसी की जान आप ना लें, क्योंकि ये सभ्य समाज में कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।